तकलीफ़ के साथ और मजबूरी के साथ प्रोग्राम हम ये कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। आप सोच रहे होंगे कि मजबूरी का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया। मजबूरी ये है कि हमारा काम है, और जब हम ये आदाद शुमार बता रहे होते कोरोना के तो हमारा अपना दिल अंदर से दुखी होता है, क्योंकि मैंने ख़ुद हॉस्पिटल्स के हालात देखे हैं, ख़ुद मैंने लोगों की नॉन सीरियसनेस देखी है। ख़ास तौर पर चूँकि हम लाहौर में हैं, लाहौर से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो लाहौरियों की ख़ास तौर पर नॉन सीरियसनेस देखी है, और जिसकी वजह से आज ख़बरें मौसूल हुई कि जो मुख्तलिफ 9 इलाके हैं लाहौर के, उनके मुख्तलिफ इलाकों को, छोटे छोटे जो टाउन्स इलाके जो हैं, उनमें से चीदा को बंद किया जा रहा है। तो मैं इंतहाई दुख के साथ आपको बता सकता हूँ कि आज की तादाद के मुताबिक मज़ीद 4,484 केसेस सामने आए हैं पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में, और यूँ 1,46,713 तक इसकी तादाद पहुँच चुकी है। और जिस तरह से हम तादाद बता रहे हैं कि 4,484 हुई है आज के दिन में, तो कल तक जब हम ये बात कर रहे होंगे तो ये 1.5 लाख तक तादाद पहुंच चुकी होगी आज की तनासुब के हिसाब से बात करें तो, यानी कि 1.5 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं 26 फरवरी 2020 से लेकर, जब कराची में पहला कोरोना वायरस का मरीज़ डिटेक्ट हुआ था। आज हमें जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक 1,776, पंजाब में 1,537, खैबर पख्तूनख्वा में 459, वफाकी दारुल-हुकूमत में 635। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इस्लामाबाद में, जहाँ चंद एक यानी 20-30 के करीब या 50 के करीब इन्फेक्टेड लोग आ रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान में 44 और आज़ाद कश्मीर में जहाँ कोई केस रिपोर्ट नहीं हो रहा था, डेथ कोई रिपोर्ट नहीं हो रही थी, वहाँ पर अब इतने केसेस 34 केसेस सामने आ चुके हैं, और 120 मरीज़ आज के दिन में जान की बाजी हार चुके हैं, और यूँ मरने वालों की तादाद 2,751 हो गई है, और अब तक 53,721 अफराद बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। कोरोना बेकाबू हो चुका है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कोरोना के लिए अगर आपको सबसे पहली स्ट्रेटजी है लॉकडाउन आपको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे और इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते तो फिर दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि आप पार्शियल लॉकडाउन करें। पार्शियल लॉकडाउन का मतलब सिलेक्टिव लॉकडाउन करें, लेकिन वो सिलेक्टिव लॉकडाउन तभी हो सकेगा जब आप 3 T's का फॉर्मूला अपनाएंगे। आप ट्रेस करेंगे, उनका टेस्ट करेंगे और उनको ट्रीट करेंगे। ये जो ट्रेस का फॉर्मूला है, यानी आपको घर घर जाना पड़ेगा, इलाकों के अंदर जाना पड़ेगा, यूसीज के अंदर जाना पड़ेगा, मोहल्लों के अंदर आपको लोगों के टेम्परेचर्स चेक करने पड़ेंगे। एक एक घर के लोगों के टेम्परेचर्स चेक करके अगर उनमें कुछ सिम्टम्स हैं उनका फौरी कोरोना वायरस का टेस्ट लिया जाएगा, और जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि 24 घंटे के एक टेस्ट के लिए 24 घंटे दरकार होते हैं, तो उससे अगले ही दिन आपको उसका टेस्ट का रिजल्ट देना होगा ताकि आप उसको ट्रेस करके उसका टेस्ट फाइनल करें और उसके अगले ही दिन उसको ट्रीट करें, वरना वो जहां बैठा हुआ है वो अब उसकी पोजीशन। और इसी को मैं आज आपको आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं कि अस्पतालों में खचाखच भर चुके हुए हैं। गो के वज़ीर सेहत साहिबा इस बात को मानने से इनकारी हैं कि अभी भी 82% अस्पताल भरे हैं, बाकी जगह खाली है। लेकिन मेरे ज़ाती नॉलेज के मुताबिक जो हमें मुख्तलिफ रिपोर्टर्स बता रहे हैं, ख़ुद मैंने जाके भी देखा है, तकरीबन तमाम ICUs, ऑक्सीजन के साथ मौजूद बेड्स, CCUs, एमरजेंसीज फुल हैं। यहाँ तक कि मुख्तलिफ वार्ड्स भी, मुख्तलिफ अस्पतालों में वार्ड्स भी फुल हो चुके हैं। अब एक और बड़ा अलमिया अब जन्म ले रहा है, वो ये है कि अगर कोरोना टेस्ट अगर दिया जाए, मैंने खुद दिया हुआ है, और इस बात को भी तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं, और 6 दिन हो चुके हैं और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। आज की ताज़ा तरीन खबर ये है, ये मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ कि 3,000 केसेस सिर्फ एक अस्पताल के पेंडिंग पड़े हुए हैं। 3,000 केसेस की बारी कब आएगी? और एक दिन में एक मशीन 250 टेस्ट का रिजल्ट देती है, और उसको भी 24 घंटे दरकार होते हैं। अगर आज 10 बजे के करीब वो टेस्ट के ऊपर मशीन में डाला जाएगा वो स्वैब और उसका जो सैंपल है, तो वो कल 10 बजे तक उसका रिजल्ट फाइनल कंक्लूड करके वो देगा, तो फिर उसके बाद फिर किया जाएगा। और रोज़ाना की बुनियाद पर जो टेस्ट किए जा रहे हैं मुख्तलिफ लैब्स के अंदर है। कुछ अस्पतालों ने, जैसे जनरल हॉस्पिटल ने अपना कर रही है, जिना हॉस्पिटल में अपना हो रहा है, म्यू हॉस्पिटल कहीं और भेज रही है, सर्विस हॉस्पिटल कहीं और भेज रही है, जो मुख्तलिफ लैब्स बनी हुई है। ये एक बहुत बड़ा, और उसके दरमियान में डॉक्टर कंफ्यूज है,
वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहा है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के ज़रिए बहुत सारे लोगों की एक्सपायरीज भी हो जाती हैं। ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। लाहौर के 9 इलाकों के अंदर लॉकडाउन करने का फ़ैसला कर लिया गया है। कल रात 12 बजे के बाद वहाँ लॉकडाउन कर दिया जाएगा मुकम्मल। दाखिला, उनका खारिज होना, बाहर जाना, आना जाना सब बंद हो जाएगा। घरों के अंदर लोग मुक़ीद होंगे, लेकिन वो बाज़ारों में जा सकेंगे, ख़रीदारी कर सकेंगे, क्योंकि ग्रॉसरीज़ की दुकानें, दूध दही की दुकानें, जो नान बाई की दुकानें, ये खुली रहेंगी और वो अपने इलाके के अंदर ही महदूद होंगे, वो बाहर नहीं आएंगे। ये स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही, जितने मैंने एक्सपर्ट से बात की है। गो की इफ़ेक्ट देगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं देगी। लेकिन इससे वो लोग जिन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर दिहाड़ी के लिए जाना था, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। और ये ऐसे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनको मैंने नाम पढ़े हैं, वो ऐसे हैं जो कि बहुत गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले जो लोग हैं वहाँ बसते हैं। तो उनका क्या हालात होंगे उसके ऊपर ज़ाहिर है उनको राशन पहुँचाना पड़ेगा, उनका ख्याल करना पड़ेगा। ये सूरत हाल रहेगी। फिर इंपीरियल कॉलेज जो बरतानिया है, उसने जो बताया है वो ये कहा है कि आने वाले अगस्त तक 80,000 रोज़ाना की बुनियाद पर अमवात हो सकती हैं। मुझे इस रिसर्च के ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशन है, कुछ मैंने रिसर्चर से बात की है। मेरी रिजर्वेशन है कि इतना नहीं हो सकता जिस तरह से ग्राफ चल रहा है। 2% से ऊपर हमारा डेथ टोल अभी तक नहीं आया है एज़ पर जो इन्फेक्टेड है, लेकिन इन्फेक्टेड इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि अभी टेस्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। कराची और लाहौर इस वक्त कोरोना का रेड जोन बन चुका है। ख़ास तौर पर लाहौरियों ने एहतियाती तदाबीर की मुसलसल अभी तक, अब जब मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक लगातार धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है। ज़ाहिर है अब ज़ोर के बुनियाद पर सख्ती का जो लॉकडाउन है वो करना पड़ेगा, वरना ये मामला सीधे नहीं हो सकेंगे। डॉक्टर अहमद बिलाल वकार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मोलेकुलर पैथोलॉजी, और उनसे 2-3 चीज़ें मैंने पूछनी है। एक ये कि जो स्ट्रेटजी है मुख्तलिफ इलाकों को बंद करने की, ज़ाहिर है 2 हफ्तों के लिए, 14 दिन के लिए होगी, इंक्यूबेशन पीरियड को देखना होगा, क्या ये ठीक होगी? जिनको आखिरी 10 दिनों में या 5 दिनों में, 6 दिनों में होगा वायरस, क्या उसकी वजह से आगे फिर मज़ीद इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है? नंबर 2, वैक्सीन का क्या बना, दवाई का क्या बना, इंटरनेशनल रिसर्चेस क्या आ रही हैं? और साथ में मैं जोड़ूंगा इंपीरियल कॉलेज जो इंग्लैंड का है, उसने जो रिसर्च दी है उसके बारे में उनकी राय क्या है। अहमद बिलाल वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, पिछले प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे। मैं पहले प्रोग्राम से भी जिक्र करूँ तो हमारी कोई भी ऐसी प्रेडिक्शन जिसके ऊपर हम बार बार हुकूमत को बता रहे थे कि हो सकता है, कुछ भी गलत नहीं हुआ। और वही तादाद, जब मैं ये मानने को तैयार नहीं था, मेरा आपके साथ आर्गुमेंट भी हुआ था कि 1 लाख से ऊपर तादाद नहीं जा सकती है, लेकिन देखें हम 1.5 लाख की तादाद को काउंट भी कर रहे हैं। अब ये जो पार्शल लॉकडाउन मुख्तलिफ शहरों के, खास तौर पर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ गलियों मोहल्लों के अंदर जो किया जाने वाला है, ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, ये ठीक रहेगा, रिजल्ट दे देगा? थैंक यू मुर्तज़ा फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। सर देखें, पार्शियल लॉकडाउन का डेफिनेटली बेनिफिट होगा, लेकिन लिमिटेड होगा। जिन इलाकों में आप लॉकडाउन करेंगे उस जगह पे जो एकदम से जो नंबर्स जो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं उनको आप रोकेंगे, लेकिन ये आपका लॉकडाउन है सिर्फ 14 दिन के, जो अभी अनाउंस किया गया। 14 दिन के अंदर वही जो अभी आपने बात की, मैं उसको रिपीट करूंगा कि अगर किसी को 3 दिन के बाद होता है, इन्फेक्शन होती है, तो इसका मतलब है 14 दिन के अंदर वो बीमार है, वो वहीं उसी इलाके के अंदर मौजूद है। वो आगे जब खत्म करेंगे आप लॉकडाउन, वो बाहर निकलेगा और लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। तो वो 14 दिन के लिए तो आप नंबर्स रोक लेंगे, लेकिन 14 दिनों के बाद फिर नंबर्स ग्रो करना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज है कि आपका जो इस टाइम पे जिस ग्राफ जिस तेजी से ऊपर जा रहा है, उसमें चंद इलाकों को लॉकडाउन कर देने से ग्राफ को आप नीचे नहीं ला सकते। बेसिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ इज कि जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है उसको फ्लैटन किया जाए। ये हम शुरू से कह रहे हैं कि जी ग्राफ को फ्लैटन करना है, इससे ग्राफ फ्लैटन नहीं होगा। अभी तक आपका ग्राफ किसी भी टाइम पे स्टार्टिंग फ्रॉम 26 फरवरी टिल टुडे, अभी तक किसी भी दिन आपका ग्राफ फ्लैटन नहीं हुआ। जब तक आपका ग्राफ फ्लैटन नहीं होता, असूलन जो तरीकाकार है कि जिसपे आपने लॉकडाउन खोलना होता है या जो आपने इमरजेंसी लगाई हुई है उसको करना होता है, लिफ्ट करना होता है इलाके से, वो आप करते हैं जब आप ग्राफ फ्लैटन होकर दोबारा नीचे की तरफ उसकी रफ्तार नीचे की तरफ जाना शुरू होती है, यानी नंबर ऑफ पेशेंट्स जो रोजाना के हिसाब से आ रहे हैं उनका नंबर कम होना शुरू हो जाता है। तो हमने तो लॉकडाउन खोला गलत टाइम पे था, जब हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था। अब जब बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया और अब हमें प्रॉपर पूरे इलाके को, पूरे मुल्क को एक लिहाज से सील करने की जरूरत है, लॉकडाउन करने की जरूरत है,
उस टाइम पे आप बहुत छोटा सा स्टेप उठा रहे हैं। जब आपके पास नंबर्स थोड़े थे तो आपने पूरे मुल्क में किया। अब जब आपके पास नंबर्स बेइंतहा हैं और आपको ये नहीं पता कि आपको ये इस टाइम पे तो वो वाले हालात हैं कि आप जिससे भी पूछेंगे ना, वो उसके अपने खानदान में अपने जानने वालों में 2-3 फैमिलीज ऐसी निकल आएंगी जिसमें कोरोना है। उस टाइम पे आकर जी हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे और वो भी सर्टेन एरियाज का। मुझे अभी तक पॉलिसी सारी सिनेरियो की जो भी चल रहा है पाकिस्तान में, उसमें जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो समझ नहीं है। गरीब जो है उसका पाकिस्तान जो है उसमें गरीब भूख से नहीं मरता। इतने ज्यादा चैरिटी है पाकिस्तान में कि कौन सा आपने कभी सुना है आपकी खबरों में, आप तो चैनल में हैं, टीवी चैनल जो कि खबरों के साथ डील कर रहा है, कॉन्टिन्यूस खबरें आ रही हैं, कभी आपने रिपोर्ट की हो कि कोई गरीब बंदा जो है वो भूख से मर गया हो? ईदी है और बेशुमार वेलफेयर के इदारे हैं जहाँ से खाना मिलता है, दस्तरखान है, गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं। सब जब लॉकडाउन हुआ था तो मुखय्यर हजरात ने बड़ा दिल खोल कर इसका किया था। अब ये बताएं, दूसरा ये बताएं कि इसकी मेडिसिन का क्या बना, मेडिसिन की पोजीशन क्या है? देखिए बहुत सारी मेडिसिन है, अभी तक कोई, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसका 100% एफिकेसी इसके अंदर हो कि आप कहेंगे जी ये दवाई हम देंगे और मरीज ठीक हो जाएगा। ठीक है। शुरू से हम जब प्रोग्राम हमने करना शुरू किया था मार्च में, मेरा ख्याल हमारा दूसरा प्रोग्राम था जिसमें हमने ये ट्रीटमेंट की बात की थी, तो उसमें मैंने आपको एक ड्रग बताई थी जो सिर्फ जापानीज कंपनी ने बनाई थी जी। वो बनाई थी फ्लू के अगेंस्ट। ठीक है। जो इन्फ्लुएंजा है उसके खिलाफ वो काम करती थी, क्योंकि वहाँ पे फ्लू बहुत ज्यादा होता है। मैं वहाँ रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे फ्लू का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, और उन्होंने उसके लिए अगेंस्ट बनाई थी। पहले बनाई थी टामी फ्लू जो कि फेल हो गई थी, फिर उन्होंने अभी बनाई थी जिसका नाम था एविगॉन, कमर्शियल नेम था एविगॉन, फेविपिराविर के नाम से आती है। फेविपिराविर उसका वो जो सॉल्ट का नेम है, फेविपिराविर। ये उन्होंने बनाई थी जो कि उन्होंने FDA से अप्रूव की थी फॉर फ्लू। इसको यूज किया गया है चाइना में, इसके अच्छे रिजल्ट थे। इसको अभी रशिया ने पिछले दिनों 2 दिन पहले उनकी ये खबर आ गई है कि जी इसकी एफिकेसी उन्होंने जो चेक की है, मैंने सिर्फ न्यूज़ पढ़ी है, उन्होंने कहा है कि जी 50% इसका जो है ना ये डिजीज की प्रोग्रेशन को और उसका जो ड्यूरेशन है उसको शॉर्टन कर दी है, विच इज़ मच बेटर कंपेयर टू रेमडेसिविर जो हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। टर्की ने इसके मुतालिक अच्छी रिपोर्ट्स दे दी हैं, उसकी भी खबर आ गई है। तो वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर ऑप्शंस which we are discussing from since March। अभी मतलब आपका जून का मिड आ गया, अभी तक हम दूसरी बहुत सारी दवाइयां सुनी, बट फेविपिराविर को भी ट्राई कर लें, एविगॉन के नाम से आती है। मे बी हम बहुत सारी लाइफ्स बचाने में कामयाब हो जाएं। राइट नाउ द मेन प्रॉब्लम जो मेरे ख्याल में जो इशू है इस टाइम पे, वो है इंसानी जान को बचाना। सबसे ज्यादा कीमती जो है वो इंसानी जान है। बिल्कुल सही। जब तक आप इंसानी जान को बचाने के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आपकी जो मर्जी पॉलिसी बना लें वो फेल हो जाएगी। अभी डॉक्टर साहब, ये जो इंपीरियल कॉलेज बरतानिया की रिसर्च आई है, मैं ज़ाती तौर पर, चूँकि मैं खुद भी रिसर्च से इन्वॉल्व रहा हूँ, आप खुद रिसर्च कंडक्ट करते हैं, और चूँकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ मेडिकल रिसर्च का, इसकी क्या एक्यूरेसीज होती हैं, ये कह रहे हैं कि 80,000 के करीब अगस्त के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर अमवात हो सकती हैं, इसके करीब। ये कैसे है सर? देखें, ये होते हैं मॉडल्स। ये बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बनाए जाते हैं और उसमें आजकल जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, उसको उसमें इनपुट डाल के और उसको आप प्रोजेक्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से आप डाटा कह देते हैं कि जी अगस्त में इतना होगा, जुलाई में इतना होगा, मतलब आप उस ग्राफ के हिसाब से प्रिडिक्ट करते जाते हैं। ठीक। इसी तरह की एक स्टडी पहले भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था, जहाँ तक मुझे याद है, मेरा ख्याल है सिंगापुर यूनिवर्सिटी की थी, उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान, उन्होंने बहुत सारे मुल्कों के दिए हुए थे, उसमें पाकिस्तान का ग्राफ जो था उसके हिसाब से वो जून के मेरे ख्याल 5 को ख़त्म हो जाना था, डाउन ट्रेंड शुरू हो जाना था। यहाँ तो जून में जाके अप ट्रेंड शुरू हो गया। तो ये स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करने के। ठीक है। ये इसलिए नहीं है कि जो वो कह रहे हैं वो सही साबित होगा, ये जरूरी नहीं है। ये इसके ऊपर अमूमन, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही साबित नहीं होता, क्योंकि लोग उसके हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही है। अब सर, ये जो ट्रेस टेस्ट एंड ट्रीट का जो मेथड है साउथ कोरिया का, क्या इसके मुतहम्मिल हम हो सकते हैं, नहीं हम कर सकते हैं इसको करना? अगर आप लॉकडाउन नहीं करना चाहते तो यही एक ऑप्शन है आपके पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ट्रेस करने पड़ेंगे,
उनको ट्रीट करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा और उनको ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन आपने दूसरी तरफ ये देखना है कि क्या आप इस टाइम पे मेरा ख्याल है अभी तक आपने 30,000 पर 24 आवर्स का फिगर टच नहीं किया टेस्ट में, ठीक है। 29,000 तक तो मैंने देखा, 30,000 पे नहीं गए। तो अभी तक आप 30,000 स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, जब से WHO ने कहा हुआ है जनवरी से ले लें, और आपका जून का मिड आ गया हुआ है, अभी तक आप 30,000 टेस्ट हर रोज नहीं कर पा रहे। तो आपके ख्याल में आप कर सकते हैं। आपका जो डिजीज बर्डन आप बता रहे हैं वो रोजाना का तो 6,000 तकरीबन आपका रोजाना का डिजीज बर्डन है जो टेस्ट होना ही होना है। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि बीमार हैं हॉस्पिटल में और वो ठीक हो जाते हैं, तो उनको भेजने से पहले आप दोबारा टेस्ट करते हैं, वो भी तकरीबन ऐड होंगे। ये सारा करने के बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ टेस्ट बचता कितना है जिससे आप वो कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे और ट्रीट कर लेंगे। अब मेरे ख्याल में आपके पास जो फिगर बच जाएगा, मैं बहुत अच्छा भी लगा लूं तो मेरा ख्याल है कि 20,000 टेस्ट 20,000 पर डे। 20,000 सर बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। मतलब मैं खुद जैसे आप हैं, बाकी लोगों से भी पूछता हूँ, मैंने आज बरतानिया में बात की, फ्रांस में भी, इटली में भी बात की, मुख्तलिफ डॉक्टर से बात की है। सिचुएशन अब किसी तरह से भी पल्स हाथ में पकड़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। बट प्रोफेसर डॉक्टर अहमद बिलाल वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमेशा आप हमारी रहमाते हैं, वक्त निकालते हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। सिचुएशन जो इस वक्त है नाज़रीन, हम एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद हैं, हमें नहीं पता आगे क्या होना है। इसी से पाकिस्तान की इकॉनमी जुड़ी हुई है। बजट कल पेश हो चुका जुमे वाले दिन उसका वफाक का, आज पंजाब का हुआ है, और आने वाले दिनों में पता नहीं क्या बनना है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो आज का पंजाब का बजट है, कुछ उसके खद्दो खाल जानते हैं।